मैं पहले शुरू से थोड़ा सा हठ योग के बारे में बता देता हूँ कि हठ योग आप लोग क्या समझते होंगे हठ योग के बारे में कि हठ जैसे जिद हो गई, यही तो सोचते होंगे। भाई हठ कर रहा है बच्चा, हठ कर रहा है यानी जिद हो गई, ज़बरदस्ती कर रहा है ऐसा ही तो हम सोचते हैं। परंतु यहाँ पर हमारा हर शब्द का अर्थ है। हठ है तो है का अर्थ है, ठह है ठह का अर्थ है, योग का अर्थ आप जानते हैं कि जोड़ना है। ठीक है, तो इनको आप सबको जानते हो। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हठ योग सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किसे बताया। तो हम आ जाते हैं हठ योग पे। तो सबसे पहले जो है जो आदिनाथ शिव, देखो ये नाथ संप्रदाय है, इसमें जो है दो प्रकार के संप्रदाय बताई गई, वैसे चार भी उसमें अलग अलग बताई गई। शैव, वैदिक में वैष्णव आ जाते हैं, वो कई आ जाती हैं। हम केवल जो है यहाँ पे क्योंकि ये नाथ संप्रदाय में हठ योग चलता है, इसी के जो प्रवर्तक थे वह है गोरक्षनाथ जी थे। गोरक्षनाथ के द्वारा हठ योग जो नाथ संप्रदाय है उसके प्रवर्तक गोरक्षनाथ थे। ठीक है, अब एक इसमें भी छोटी सी एक वो आती है कथा कि जो मस्तेंद्र नाथ जो इनके गुरु थे वह भी भगवान शिव की शक्ति से ही, मतलब एक अवतार थे भगवान शिव का ही। शिव क्या है, ये जो है भगवान शिव आदिनाथ। तो आदिनाथ शिव ने सर्वप्रथम माता पार्वती को हठ योग का उपदेश दिया था। आपके पास अगर आता है कि हठ योग का अर्थ लिखिए तो आप सबसे पहला उसका जो है वो लिखेंगे उसमें कि आदिनाथ शिव ने भगवान शिव ने माता पार्वती को हठ योग का उपदेश दिया। ठीक है, नंबर एक बात। इन्हीं की जो एक अवतार उत्पन्न हुए थे वे थे मस्तेंद्र नाथ। ठीक, मस्तेंद्र नाथ से गोरक्षनाथ जी उनके शिष्य रहे। स्वात्माराम जी ने मस्तेंद्र नाथ और गोरक्षनाथ जी को इसका वो माना है। ठीक है, तो ये हमारा एक वो है कि कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, जैसे जो अपनी ये हठ प्रदीपिका है, इसके अंदर 409 श्लोक मिलते हैं। ये आप जो नेट वाले देने वाले हैं ना, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इनको नोट भी कर सकते हैं। 409 की श्लोक का वर्णन इसमें मिलता है। अच्छा, इसका समय भी थोड़ा सा अलग अलग मिलता, कहीं पे किसी के अनुसार कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक, तो यहाँ पे जो डॉक्टर पी.के. गोडे थे उनके अनुसार 1360 ईस्वी से 1650 के बीच इसका समय माना जाता। जो आपका हठ प्रदीपिका का जो समय है वह कई बार देखो ऐसा होगा ना कि आपके उसमें प्रश्न आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, हठ प्रदीपिका ग्रंथ का वर्णन कीजिए 20 नंबर। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। समय, श्लोक कितने हैं, ठीक है, कितने इसमें अध्याय हैं, कितने इसके अंग हैं, पहले अंग में क्या दिया है, दूसरे में क्या है, तीसरे उपदेश में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है। ठीक, तो ये आपको सारा लिखना होगा। इसके प्रवर्तक कौन है, तो गोरक्षनाथ जी इसके प्रवर्तक माने गए हैं। ठीक है, वो उनको मस्तेंद्र नाथ को अपना वो मानते थे। मस्तेंद्र नाथ जो पैदा हुए थे वो मछली से, जब वो बता रहे थे तो भगवान शिव, तो वो मछली से उनका अवतार हुआ। उसके बाद जो गोरक्षनाथ जी हुए तो मस्तेंद्र नाथ जी ऐसे ही घूमते हुए कहीं जा रहे थे तो गोरक्षनाथ की वो भी आ जाती है आपके उसमें जीवनी। तो गोरक्षनाथ जी जो है तो वो जो गोरक्षनाथ की माता थी तो उन्होंने कोई फल या कोई शायद कोई भभूति विभूति ऐसी, उन्होंने कहा भाई मेरे कोई बालक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि लो इसको खा लेना आप, तो आपको जो है बालक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आसपास की महिलाएं होती हैं तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई भी कुछ भी दे जाएगा तुम खा लोगे, ऐसा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो है जहाँ गाय का गोबर डालती थी उस पुड़िया को या उस फल को उसमें डाल दिया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि क्या दिया था उन्होंने, मस्तेंद्र नाथ जी ने, उन्होंने वहाँ डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि देवी हम जो है ना, ये बच्चा आपको शायद 11 साल बाद हम इसको ले जाएंगे। आकर 11 या 11 साल या 12 साल की बात हुई थी शायद। तो वो जब वो अगर वो पढ़ाया जाएगा आपको तो इनकी जीवनी, तो मैं तो ये बीच में आ गया इसलिए बता रहा हूँ। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको 11 साल बाद या 12 साल बाद जो भी रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम थोड़ा याद ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उसमें हम इसको ले जाएंगे, है इतना ही 11 या। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने वो खाने की बजाय जब आसपास में जिक्र किया तो उन्होंने कहा अरे फेंक दो, क्या पता, पता नहीं कौन सा बाबा था क्या दे गया।
डर भी लगता है ना, तो उन्होंने आसपास वाले ने मना कर दी और उन्होंने उठाकर उसे जो है अपना वहाँ फेंक दिया जहाँ वो गोबर। अब जब वो टाइम बीत गया, 11 साल हो गए या 12 साल हो गए, तो उस समय पर मस्तेंद्रनाथ जी फिर आए। अब उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ वो हमारा बालक कहाँ है, उसे बुलाओ। तो उन्होंने कहा महाराज वो तो जो है मैंने खाया ही नहीं था। उसने कहा तो उसका क्या करा था, वो बालक तो होना था, वो तो 100% होना था। उन्होंने कहा कि वो जो है मैंने तो उधर गोबर में फेंक दिया, कि चलो मुझे दिखाओ कहाँ फेंका था, वो तो पड़ा होगा गोबर के, हाँ वो तो पड़ा है। तो उन्होंने कहा अरे गोरक्षनाथ, ये गोबरनाथ ही हो गया इसका नाम, गोरक्षनाथ तुम बाहर आओ निकल के भाई इससे। तो वहां से एक बालक अपना 11 साल का उस गोबर को हटाता हुआ अपने शरीर पे से बाहर निकलता है। उसने कहा चलो अब मेरे साथ। तो गोरक्षनाथ जी उनके साथ चले गए। फिर उन्होंने उसके बाद आगे उपदेश दिए। तो वो भी नाथ संप्रदाय में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो भी जो है मस्तेंद्रनाथ जी के ही द्वारा उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा उसमें आ जाता, कई बार जीवनी आ जाती है ना गोरक्षनाथ की, तो उसमें हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हठ योग पे। सबसे पहले, क्योंकि ये भी लिखना है आपने, अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आता। दूसरा आपका जो है फिर उसमें आपने उपदेश का वर्णन करना है। भाई पुस्तक है तो पुस्तक में है क्या, तो पुस्तक में है आपके 5 उपदेश है। उपदेश कह लो, अध्याय कह लो, अंग कह लो। 4 इन्होंने बताए थे। एक केवल्य धाम द्वारा जो प्रकाशित हुआ योगिक चिकित्सा, वो बताया गया। 4 को आप नोट भी कर सकते हो, या फिर हम एक चैनल में वीडियो डालेंगे बना रहे, तो वो जो है आपको यही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वही उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, आप उससे भी सुनकर लिख सकते हैं बाद में आराम से। पुस्तक में भी देख सकते हैं, उसमें आ जाता। लेकिन आपको ये 4 या 5 ये याद हो जाते हैं तो आप पूरी इसकी कहानी लिख दोगे एक बार समझ के। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आसन। नंबर 1 प्रथम जो उपदेश में आता है, प्रथम उपदेश में आता है आसन। दूसरे उपदेश में आता है प्राणायाम। तीसरे उपदेश में आता है मुद्रा। चौथे उपदेश में आता है नादानुसंधान। और 5वें उपदेश में आता है यौगिक चिकित्सा। यौगिक चिकित्सा के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं केवल्य धाम द्वारा प्रकाशित। केवल्य धाम ना है लोनावाला में। क्योंकि अभी इनके बारे में बताता हूं मैं कि क्या है ये सब। ठीक है, और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना इनमें क्या वर्णन किया गया है। ठीक, तो जो हठ योग की जो रचना हुई, तो उसमें हुआ कि हठ योग का जो उद्देश्य है, हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। राजयोग क्या है? राजयोग है परम पद, जो परमात्मा से मिलने वाला जो एक रास्ता है, उसका साधन है हठ योग। तो हठ योग के बिना राजयोग संभव नहीं, और राजयोग के बिना हठ योग संभव नहीं है। तो सबसे पहला हमारा हुआ, हम इसमें देखते हैं प्रथम उपदेश में क्या वर्णन है, आसन का वर्णन है। ठीक है, आसन इसमें जो है 15 आसन का वर्णन है। 15 के नाम तो आप उसमें ढूंढना है, या फिर कुछ नोट्स वोट्स भेजेंगे आपको, तब कुछ होगा। ठीक है, जो पहला उपदेश है उसके अंदर 15 आसनों का वर्णन मिलता है। ठीक, मैं नाम बता देता हूँ, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आप जो है किताब से उससे नोट कर लेना। नाम याद होने चाहिए, कई बार आ भी जाते हैं और जो है लिखने के लिए कि 4 नंबर में आ जाते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में कितने आसन है, तो 15 आसन है, तो उनके नाम लिखिए, ऐसा आ जाता है 4 या 5 नंबर में कई बार। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहला है स्वास्तिक आसन, दूसरा है गोमुख आसन, तीसरा है वीरासन, चौथा है कूर्मासन, फिर 5वां है कुकुटासन, फिर उसके बाद है उत्तान कूर्मासन, फिर धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 15 आसन का वर्णन मिलता है पहले उपदेश में। ठीक, आप इसके बारे में लिखेंगे कि भाई आसनों से जो है शरीर मजबूत होता है, तो उन्होंने इसके बारे में बताया है। और इसी में जो आसन है, आसन के साथ साथ इसमें आहार विहार का भी वर्णन, यानी अपथ्यकर, ये चीज ध्यान रखना अक्सर आता है। हठ योगी के लिए पथ्य अपथ्य क्या है, ये आहार है।
मतलब आप ज़्यादातर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों को थोड़ा सा मेरी बात ऊपर से भी जा सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो है अब हिंदी में ही समझना होगा, बाकी लिखा आप इंग्लिश में भी सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे पथ्य कारक आहार हो गए, तो ऐसा आ जाता सीधा पथ्य अपथ्य क्या है, पथ्य अपथ्य क्या है, या फिर योगी के लिए पथ्य आहार लिखिए। अब पता ही लगता, पथ्य का मतलब है कि खाने वाले, जो योगी है उसके खाने वाले कौन से आहार होने चाहिए। अपथ्य क्या है, जो न खाने वाले हैं, जैसे उड़द चना राजमा ऐसी चीजें जो है योगी को तामसिक गुण की अधिकता होती है कुछ चीजों में, सोयाबीन ऐसी चीजों को जो है निषेध बताया गया, मीट मांस मछली इन चीजों का विषय निषेध बताया गया। ठीक है, तो ये खाने योग्य नहीं है, तो ये इनका भी आसनों का वर्णन और पथ्य अपथ्य कारक आहार का वर्णन पहले उपदेश में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला उपदेश। आपको मतलब अगर एक हठ योगी हठ प्रदीपिका पे निबंध लिखिए, हठ प्रदीपिका ग्रंथ का परिचय लिखिए, हठ प्रदीपिका क्या है उसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार 20 नंबर में। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। अब मैंने देखो आपको बताया था कि आसन 4 अंग है, 5 जो है इसके उपदेश इन्होंने बताए हैं, 5वां जो है वो कैवल्य धाम योग संस्थान लोनावाला से जोड़ा गया योगिक चिकित्सा। तो 4 जो इसमें है आपको ये याद करने जरूरी है, और कुछ नहीं है इनमें। आसन प्राणायाम, पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान, और 5वां जो है हमारा योगिक चिकित्सा। तो ये 5 तो आप इन 5 से पूरा निबंध लिख दोगे, ये ध्यान होना चाहिए। कौन सा, आप दूसरा हमने क्या बताया था, आसन प्राणायाम, तो अब प्राणायाम का वर्णन हो जाएगा दूसरे अध्याय में, कि दूसरे अध्याय में स्वामी स्वात्माराम ने प्राणायाम का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने 8 प्राणायाम बताए हैं। 8 कौन से प्राणायाम है, सूर्य वेदी, सूर्य भेदन। अच्छा, इन्होंने जो है प्राणायाम को कुंभक भी कहा है, कई जगह आ जाता है कि 8 कुंभक के नाम लिखिए। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, कुंभक का मतलब तो हमने रोकना बता दिया भाई, रेचक छोड़ना है नहीं, और पूरक लेना, श्वास को लेना, रेचक में श्वास छोड़ना, पूरक में श्वास लेना, और कुंभक में रोकना। लेकिन यहाँ इन्होंने कुंभक भी कहा है कि 8 कुंभक के नाम बताइए। तो प्राणायाम कौन से हैं, प्राणायाम 8 है, सूर्यवेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी प्राणायाम। इनके बारे में मैं प्राणायाम जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये इसमें जो है हमारा ये इनका वर्णन मिलता है, इनका लाभ, इनका जो है लाभ, इनका सावधानियां, इनकी विधि सब जो है कौन से अध्याय में मिलता, दूसरे अध्याय या दूसरे उपदेश में, स्वात्माराम जी की हठ प्रदीपिका में। ठीक है, अब तीसरा उपदेश क्या है, तीसरा अच्छा हाँ सॉरी, इसके अंदर जो है एक चीज का वर्णन और मिलता, हठ सिद्धि के लक्षण। ठीक, इसकी अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या है। ठीक है, मेन सा समझ लेते हैं, जैसे कि जो है आँखों में चमक उत्पन्न हो जाती है, आंखें निर्मल कोमल हो जाती हैं, वाणी में मधुरता आ जाती है, तो ये हठ सिद्धि के लक्षण, यानी कि मधुरता हो, वाणी में मधुरता हो, वो मीठा बोले या कड़वा बोले लेकिन वाणी में मधुरता हो, लगे चेहरे में चमक हो। ठीक, ये हठ सिद्धि के लक्षण है। और नाद स्फुटतम, यानी कि जो है उसको वो जो नाद यानी कि ध्वनि, एक अंतर ध्वनि वो सुनाई दे, तो ऐसे हठ सिद्धि के लक्षण होते हैं, बाद में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब तीसरे उपदेश पे आ जाते हैं। देखो आसन हो गए, ठीक, काफी कुछ लिखा जा सकता, प्राणायाम काफी कुछ लिखा जा सकता, 8 प्राणायाम है, उनकी चर्चा हुई है, हठ सिद्धि के लक्षण हो गए। उसके बाद तीसरा आ गया मुद्राएं, यहाँ पे 10 मुद्राओं का वर्णन है। जो तीसरे उपदेश में मुद्राओं का वर्णन है वह क्या है, 10 मुद्राओं का वर्णन है। मुद्राएं कौन सी हैं एक बार मैं बता देता हूं, महामुद्रा, महाबंध, महाबेग, खेचरी, उड्डयन बंद, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी और वज्रोली।
शक्ति चालिनी, ये 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है किसमें? अपने तृतीय उपदेश में। ठीक है, अब चतुर्थ उपदेश में क्या है? चतुर्थ उपदेश में देखो नादानुसंधान, सीक्वेंस से चल रहा बिल्कुल, आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, चौथा उपदेश आ गया। अब इसमें क्या है? इसके अंदर 4 अवस्थाएं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, इसको नादानुसंधान का वर्णन मिलता है। इसके बारे में बताऊंगा क्या है ये। इसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। नंबर 1 है आरंभ अवस्था, दूसरी है घटावस्था, तीसरी है परिचय अवस्था और चौथी है निष्पत्ति अवस्था। ये 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है चतुर्थ उपदेश में। ठीक है, अब आ गया पंचम उपदेश। ये आपका निबंध अगर लिखा जाना हो हठ प्रदीपिका पे, हठ ग्रंथ का वर्णन है ये सारा। पंचम उपदेश, पंचम उपदेश में क्या है? योगिक चिकित्सा। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि केवल्य धाम योग संस्थान लोनावाला के द्वारा निरूपित, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इसको रखा गया 5वें उसमें। वैसे 4 थे लेकिन 5वां रखा गया। क्यों? क्योंकि आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मुद्राएं कर रहे हैं, षटक्रम कर रहे हैं। हाँ, पहले उसमें जो है षटक्रम का भी वर्णन मिलता है पहले उपदेश में। द्वितीय उपदेश में अगर आप नोट कर रहे होंगे तो द्वितीय उपदेश में षटकर्म, जो 6 कर्म है, षटकर्म धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, उसका वर्णन भी जो है द्वितीय उपदेश में मिलता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। वो वहाँ तो हम अगर मान लीजिए लिखते हैं 4, हम 5 उपदेश लिखते हैं तो उसमें हम ऐसा ही लिखते हैं आसन प्राणायाम मुद्रा और नादानुसंधान और यौगिक चिकित्सा, परंतु अंदर जो है अंदर थोड़ा डिटेल में कुछ और चीज़ों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा षटकर्मों का वर्णन द्वितीय उपदेश में मिलता। तो यौगिक चिकित्सा का क्या मतलब था? यौगिक चिकित्सा का मतलब था कि अगर बाय चांस हमारे जो है योग करने से, प्राणायाम आसन करने से अगर मान लीजिए कुछ शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो गई तो उसको ठीक करने के लिए यौगिक चिकित्सा को 5वें उसमें रखा गया था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आपका, उसका अगर हमें निबंध लिखना होगा तो उससे संबंधित आपका ये हो गया हठ योग पर एक निबंध। ये 20 नंबर का आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि हठ योग है क्या। अब आ जाता है कि हठ योग का अर्थ लिखिए, हठ योग का अर्थ लिखिए, परिभाषा लिखिए। देखो हठ आप सीधा ऐसे ही लिखेंगे, हठ योग, हठ शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है प्लस ठ बराबर हठ। ठीक, हठ योग है क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखो है जो है वह है, ये हमारे 2 नासा छिद्र हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को जो नए हैं बच्चे, कि हमारे एक जो है ना, जो गुदा से 4 अंगुल ऊपर एक मूलाधार चक्र है। ये 7 चक्र हैं हमारे, मूलाधार चक्र, जो कुछ जानते भी होंगे। मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान है, फिर नाभि में मणिपुर है, फिर अनाहत चक्र है, फिर यहाँ कंठ में विशुद्धि चक्र है, और फिर यहाँ आज्ञा चक्र है, और फिर ये सहस्त्रार है यानी ब्रह्म, जो बीच में होता मध्य में, उसे सहस्त्रार कहते हैं। ठीक है, तो हम मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। तो जो ये जो है ना हठ, ये 2 नाड़ियां हैं, है और ठ। एक जो है वह क्या है? वह सूर्य नाड़ी है, उसको पिंगला भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाड़ियां मुख्य हैं। नंबर 1 ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। मतलब कि कितनी नाड़ियां, फिर वो ज़्यादा लंबा बैठ जाएगा। प्रश्नोपनिषद में नाड़ियों का वर्णन 72,000 नाड़ियां महर्षि गरुड़ ने बताई। ज़्यादातर 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। 72,000 नाड़ियों में से 14 और 14 में से 10 और 10 में से 3 नाड़ियां जो है मुख्य मानी गई है। ठीक है, वरना तो नाड़ियों की संख्या प्रश्नोपनिषद में दी गई है डिटेल में थोड़ी सी, तो हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं अभी। तो नाड़ियाँ 3 मुख्य हैं। तो 3 नाड़ियाँ कौन सी हैं? ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना। अब इनको समझो जरा सा। जो है वह प्रतीक किसका है? सूर्य का। सूर्य और पिघला नाड़ी दोनों एक है। मैंने एक दिन बोर्ड में एक चित्र बनाया था और उसको आपको भेजा था, वो अब काम आगा, क्योंकि वैसे समझ नहीं आता चित्र देख के क्या क्या लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब समझ आगा। वो जो है वह क्या है? वह सूर्य है। और जो ठ है वह क्या है? वह चंद्र है।
अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान करो कि सूर्य जो है ना गर्म है, उसको पिघला कहा गया। इसका कलर जो है अंगार की तरह है, लाल। ठीक, ये एक बैटरी देखी है आपने, इन्वर्टर की बैटरी होती है, आगे के अंदर दो निशान होते हैं, एक तो माइनस होता है, एक प्लस होता उसमें जो है एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, एक लाल है और एक क्या है, नीला है नहीं। जो लाल है वह सूर्य है, जो नीला है वह चंद्र है, ईड़ा पिघला। ठीक है, जो पिघला है वह क्या है, सूर्य है, यानी गर्म अंगार की तरह लाल। ठीक, जो ठह है वह क्या है, उसका कलर कैसा है, वह नीला रंग है। और दोनों का यही है, माइनस प्लस, धनात्मक और ऋणात्मक धारा प्रवाह करती हैं। अब मैं आपको शरीर में इसका अनुभव बताता हूं। आपका हाथ कहीं पे लगा, मेरा हाथ एक दिन मैंने यूं हाथ उठाया और स्विच तक जो बटन होते हैं बिजली के वहां तक पहुंचाया और एकदम से करंट लगा। अभी बटन तक हाथ पहुंचा भी नहीं, लेकिन करंट सा लगा। हाथ पीछे टकराया, पैर टकराया, एकदम झंझनाहट सी हो गई शरीर में। क्यों, कभी सोचा आपने? उसका कारण यही दोनों नाड़ियां हैं, माइनस प्लस। आपने देखा जब बैटरी के दो तार लगाएंगे तो चिंगारी निकलेगी, जब आपस में मिलती हैं धाराएं तो चिंगारियां निकलती। वो यही है, ये जो है ईड़ा पिघला जब आपस में मिलती हैं तो उसमें एकदम चिंगारी निकलती। ठीक, तो वो सूर्य और चंद्र नाड़ी जब अंदर शरीर में इस तरह से जब टच होती है एकदम से, तो उसमें चिंगारी निकलती है। अब देखो यहां ये क्या कह रहा है हठ योग में, कि जो है और ठह है, जो सूर्य और चंद्र है, जो ईड़ा और पिघला है, दोनों का मिलना, जब दोनों मिलेंगी तब हठ योग होगा। क्योंकि योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है, जोड़ना। तो जब दोनों जुड़ेंगे, है और ठह जुड़ेंगे, अगर अलग अलग है तो नहीं जुड़ेंगे। अब सूर्य अलग हो गया और चंद्र अलग हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो है और ठह का मिलना, सूर्य चंद्र का मिलना, या ईड़ा और पिघला का मिलना ही हठ योग है। अब इसे दूसरी तरह से परिभाषित कैसे करते हैं हम, कि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, देखो उसका रंग है चांदी की तरह। ये कलर हमने पता नहीं कौन से ग्रंथों में पढ़े थे, आज याद है, अब ये ढूंढने मुश्किल है, जरा कहाँ पढ़ा है, हम ध्यान नहीं रहा। आपको तो एकदम आसानी से मिल रहे हैं। इनके कलर है, वो चांदी की तरह है, उसका रंग सफेद होता सुषुम्ना का। ठीक है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मध्य में रहती है। जो हमारा, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे गुदा से 4 अंगुल ऊपर है, यहाँ पे से दोनों नाड़ियाँ निकलती हैं, सूर्य भी और चंद्र भी। ठीक है, ईड़ा भी और पिघला, दोनों एक ही नाम है, मतलब है या ठह मान लो, कुछ भी मान लो आप। अब दोनों क्या करती हैं, ये कि दोनों इस तरह से सर्किल बनाते हुए चलती हैं। किसके, जो सुषुम्ना नाड़ी है, इस तरह से लपेटती भी चलती हैं दोनों। वो दोनों का राइट और लेफ्ट है, राइट सूर्य है और लेफ्ट चंद्र है। अब दोनों इस तरह से चलती हैं। अब ये पहुंचती है आज्ञा चक्र में। यहाँ आज्ञा चक्र कहाँ है, माथे में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है, टिक्का लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे आज्ञा चक्र है। दोनों भ्रगुटी के मध्य में, जो भौं है हमारी, उनके मध्य में। ठीक है, तो यहाँ से जो है फिर दोनों अपना अपना स्थान ग्रहण करती हैं, यानी सूर्य राइट में चली जाती है, चंद्र लेफ्ट में चली जाती है। ठीक है, अब देखो इससे क्लियर होता है प्राणायाम। अगर हम राइट साइड को क्लोज करके हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, आप लोग जानते होंगे कि हम उस प्राणायाम को करते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम कैसे होता है वो मान लीजिए आप जो है सूर्य वेदी प्राणायाम, आपने आप जो है मान लो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे भाई, आपने जो है कोई भी मुद्रा बनाई, आपने अंगूठे से जो है राइट को, ये सूर्य है, ध्यान रखना, राइट जो है सूर्य है। ठीक, आप एक चीज का ध्यान कर सकते हैं, जब भी कभी किसी को फीवर होगा, बुखार होगा, शरीर गर्म होगा, उस समय पे जो है राइट जो हमारी नाड़ी है वो एक्टिवेट होगी। आयुर्वेद में तो कहा जाता है कि जब सूर्य स्वर चल रहा हो उस समय भोजन करें, क्योंकि उस समय जठराग्नि तीव्र हो रही है। ये 2 स्वर है, राइट सूर्य
लेफ्ट चंद्र, ठीक है। तो दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर जो है जिस समय पे चलते हैं उस समय वो चेंज होने के लिए चलते हैं, बस जब दोनों एक साथ चलेंगे तो वो चेंज होंगे। आयुर्वेद तो कह रहा है कि अगर राइट स्वर एक्टिवेट है तो आप जो है, क्योंकि जठराग्नि अग्नि तीर कर रहा है ना, देखो सूर्य है, सूर्य अग्नि देगा, तो वो अग्नि को, शरीर की अग्नि को बढ़ा रहा है, तो उस समय भोजन करेंगे। लेफ्ट साइड रात्रि में अगर आप खाने के तुरंत बाद सो रहे हैं तो बताया जाता है कि लेफ्ट साइड में करवट लें और आप जो है लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोएं। क्यों लेफ्ट में करवट लेंगे तो सूर्य स्वर एक्टिवेट होगा, अगर चंद्र भी चल रहा होगा तो सूर्य एक्टिवेट होगा, तो उससे खाना हजम होने में आसानी होगी। तो इनका जो अपनी नाड़ियां हैं इनका बहुत ज़बरदस्त रोल है, इससे शरीर के अंदर ना बहुत ज़्यादा शून्यपन आ जाता है इन नाड़ियों के कारण। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है दोनों का सुषुम्ना में जब ये इस तरह से सर्किल बना के जाती हैं, नीचे से जाती हैं मूलाधार से और इस तरह से गोल इस तरह सर्किल उसको लपेटती हुई सुषुम्ना को, जैसे मान लीजिए बीच में एक नाड़ी है, ये नाड़ी है, तो ये नाड़ी को इधर से इस तरह से जो है इस तरह से घूमती हुई ऊपर आ रही है, दूसरी इस तरह से आ रही है, मतलब एक इधर से राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। अब ये पहुंचती है ऊपर आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से ये जो है दोनों अपने अपने जगह निर्धारित करती है। ये तो इसका हो गई डिटेल। आपने लिखना क्या है हठ योग के अर्थ में, है और ठे का, सूर्य और चंद्र का, या ईड़ा और पिघला का सुषुम्ना में एकाकीकरण यानी मिलना ही हठ योग है। ठीक, सुषुम्ना नीचे से जाकर मूलाधार से प्रारंभ होती है और वो ऊपर ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार, जो ब्रह्मरंध्र है ना, एक देखा होगा आपने, बच्चा जब छोटा पैदा होता है ना तो उसके यहाँ पे बीच में एक इतना बड़ा वो होता है गड्ढा, तो वो इस तरह से ठक ठक करता रहता, वो ब्रह्मरंध्र वहाँ पर। ठीक, तो ये सुषुम्ना जो है मूलाधार से स्टार्ट होकर कहाँ पहुँचती है, ब्रह्मरंध्र में। ठीक, प्रारंभ में ये तुम्हें थोड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये ब्रह्मरंध्र तक विद्यमान होती है जो सिर के मूल भाग में स्थित होता है। ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना की अंतकला चक्र पर स्थित होती है, एक ब्रह्म नाड़ी भी है। जब सुषुम्ना खुलती है तो ईड़ा पिघला कार्य करना उनका मंद हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी हम जो है थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए हमें जो है थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसकी, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो तब सुषुम्ना जो है उस समय पे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तभी इसका संगम होता है। अब देखो करंट मार रहे हैं दोनों माइनस प्लस, लेकिन उस समय जब संगम होगा ना तो करंट खत्म हो जाएगा, फिर मिल जाती, मिलन हो जाता है। वैसे लड़ते हैं आपस में, लेकिन जब मिलते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, है नहीं। तो वो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपस में टकराव बहुत ज़्यादा है भाई, ठंडे और गर्म का टकराव होगा, माइनस प्लस का, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो दोनों प्रदर्शित करती हैं मतलब धनात्मक को और ऋणात्मक को। तो जब दोनों टकराती हैं तो एक चिंगारी सी निकलती है, विस्फोट सा होता है, ऐसे ही शरीर में होता है। वो कहीं कहीं हम अनुभव कर सकते हैं कि हाथ लगा तो करंट सा लगा, पैर लगा तो करंट, या कभी कभी बैठे बैठे एकदम अचानक ऐसा लगा जब करंट सा लगा, वो सब नाड़ियों का खेल है। तो इसमें जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी राइट साइड से है, तो इसमें दो प्राणायाम आपको समझ आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है ये बंद किया राइट स्वर और आपने चंद्र से श्वास ली, लेफ्ट आपका चंद्र है, ध्यान रखना। ठीक, ईड़ा उससे आपने श्वास लिया, अब आपने क्या करना है, इसे जलंधर बंद लगाना, बंद लगते हैं, बंद कैसे लगाना, ऐसे लगाना, बंद में थोड़ा सा जो है पीछे की तरफ इसको प्रेशर देते हैं तो श्वास फिर अंदर रहती है। ठीक है, तो ठोड़ी को कंठ में लगाते हैं लेकिन थोड़ा प्रेशर से इस तरह से। ठीक, तो वो होगा आपका जलंधर बंद। अब उसके बाद आपने होल्ड किया, फिर राइट से आपने एक्सेल कर दिया, यानी लेफ्ट से लेना है और राइट को छोड़ना है, हर बार में यही करना है लेकिन होल्ड के साथ। तो वो हो जाएगा आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। जितनी चंद्र नाड़ी की वजह से शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, जो करंट जहां कम आ रहा है और वहां शून्य हो रहा है, तो वहां पर जो है चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने पर आपको जो है वो हिस्सा शरीर का सही कर देगी। ठीक है, अब इसी तरह से अब देखो दोनों प्राणायाम का अंतर है। चंद्र क्या है, ठंडा है, ठंडक शीतलता प्रदान करता, तो इसलिए ध्यान रखना है कि अस्थमा दमा वालों को चंद्रभेदी प्राणायाम ठंडे मौसम में ना कराया जाए।
और ज़्यादातर गर्म मौसम में कराया जाए, ठीक है। और जो सूर्य वेदी है, सूर्य गर्मी देगा, तो उसको आजकल कराओ। अब मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय पे हम सूर्य वेदी प्राणायाम करा सकते हैं। सूर्य वेदी में भी सेम वही है। अब हमने पहले तो हमने लेफ्ट से सांस लिया था तो चंद्र वेदी हो गया था, अब हम राइट से सांस ले रहे हैं तो सूर्य वेदी हो गया। बार बार राइट से सांस लिया, उसके बाद होल्ड किया, फिर उसके बाद में हमने लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर राइट से श्वास राइट से ही लेना है, बार बार राइट से लेना है। तो वो बहुत रोगों में सूर्य वेदी प्राणायाम तो जबरदस्त फायदे हैं सूर्य वेदी प्राणायाम के। सूर्य वेदी प्राणायाम से आपको जो है जो शरीर में दाग धब्बे होंगे वे खत्म हो जाएंगे, और आपके जो मस्से हो जाते हैं छोटे छोटे, तो वो कई जगह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वे खत्म हो जाएंगे। और आपका ऑर्थराइटिस दर्द होगा, कहीं गठिया पाई होगी, ऑर्थराइटिस कहते हैं इंग्लिश में, तो वो भी ठीक हो जाएंगे, दर्द ठीक हो जाएंगे। बाल झड़ते हो, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो सूर्य वेदी के अचूक फायदे हैं। एक फैट ज़्यादा है शरीर में, वो भी कम हो जाता, जठराग्नि को बढ़ाता, भूख तेजी से लगने लगती। तो इतने फायदे सूर्य वेदी प्राणायाम के। ऐसे ही चंद्र वेदी प्राणायाम के भी हैं। तो सब हर प्राणायाम के अपनी अपनी जगह पर बहुत फायदे हैं। तो किसी को कुछ अगर इतने जो जो जितना हमने अभी बोला, अगर इसमें कहीं कुछ लग रहा हो कि कुछ अलग सा लग रहा हो या कोई समझ ना आया हो तो बताओ। तो होगा कि राज्य कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए, ये ऐसा आपके उसमें एक होगा। हठ योगी के लिए स्थान, हठ योगी के लिए स्थान कैसा हो, ये पहली यूनिट वाला। इसके अंदर आपका अगर जिनके पास होगी तो इसमें आता है एक 6 नंबर पेज पे है, ये 12वां श्लोक है। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण प्रयत्नम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातम्यम हठ योगिना। यानी कि सुराज्य मतलब राज्य एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एकांत, हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान पर रहना चाहिए जहाँ का राज्य अनुकूल हो। देश जो ऐसा देश या वो हो अपना क्षेत्र जहाँ पे धार्मिक हो, ऐसा ना हो कि उपद्रव हो। धन धान्य से ऐसा होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। ये हठ योगी के लिए स्थान बताया गया। धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए। मैं इसकी एक फोटो भेज दूंगा आपको। धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए। ऐसे स्थान पर एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए, उपद्रवों से रहित हो। उपद्रव मतलब कुछ समझ ना पा रहे हो, जैसे जो झगड़ा दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। पता लगा कि हठ योगी कुटिया बना ली और बराबर में वो शराब का ठेका आएगा और वहाँ अपना दारू पी के लोग झूम रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं खूब, और हठ योगी कह रहा है उसने भाई कहाँ आया आपस में। तो ऐसे उपद्रव वाले स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। जो हठ योगी जो साधना करते हैं, ठीक है। जहाँ किसी और 4 हाथ दूरी पर पत्थर अग्नि जल में, यानी के मतलब जो शिला अग्नि जल वर्जित है, यानी कि मतलब जो पथरीला पत्थर ना हो जाता है, ऐसा पहाड़ हो मान लो, और जो है कहीं बराबर में बिल्कुल पता लगा वहाँ बैठ गए नदी के किनारे, सो गए और हवा चली, अंधेरे में चल दिए इधर उधर को, नदी में जा पड़े, तो ऐसा भी ना हो। और जो है अग्नि वाला भी खतरा ना हो कि कहीं आग लगने का खतरा हो। तो उसमें लिखा कि 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर अग्नि जल न हो, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। तो ऐसे स्थान पे क्या होगा कि ऐसे स्थान पे कुटिया होनी चाहिए। राज्य सुराज्य हो, अच्छा राज्य हो, ठीक है। एक राज्य धार्मिक हो, धर्म को मानने वाले लोग हों। कोई पता लगा कि कोई मानता ही नहीं, उन्हें क्या धर्म सब ठीक है, ठीक। धन धान्य से परिपूर्ण ऐसे लोग रहते हो जो पैसे वाले, थोड़े से पैसे वाले हों, कि पता लगा कि अपने आप ही वहाँ भुखमरी फैली हुई और हठ योगी वहाँ जाके बैठ गया, उसे भी भिक्षा नहीं मिल रही, खाने को उसको भी नहीं मिल रहा, वे खुद बाकी भी भिक्षा मांग के ला रहे हैं। तो ऐसा स्थान भी ना हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। उपद्रव, सभी प्रकार के उपद्रव से रहित हो, यानी झगड़ा दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति वहाँ ना हो। ऐसे स्थान पे एक छोटी कुटिया बनाकर हठ योगी को रहना चाहिए। और पत्थर जल
और अग्नि थोड़ा इन चीज़ों से भी दूर हो। अब इसमें आता है एक इसमें 13वां श्लोक आता है इसी का कि जो अल्प द्वारम, तो इसका मैं वही बता देता हूँ क्योंकि संस्कृत आपको भी ज़्यादा समझ ना आएगी। उस कुटिया का छोटा द्वार हो, उस कुटिया में कोई छिद्र ना हो। ये योगी की कुटिया आ जाता, प्रश्न आ जाता, हठ योगी की कुटिया का वर्णन कीजिए। तो वर्णन कैसे करेंगे कि एक छोटी कुटिया हो, उसके अंदर छोटा सा द्वार हो, अंदर गोबर से, गाय के गोबर से मोटी परत से लिपा हुआ हो, उसके अंदर जो है कोई छिद्र ना हो जिसमें सांप बिच्छू अंदर ना घुस जाए या कीड़े इत्यादि ना घुस जाए। बाहर मंडप हो, वेदी बनी हुई हो, पास में कुआं हो, पानी लाने की व्यवस्था हो, चारों ओर जो कुटिया हो वह एक छोटी दीवार से घिरी हुई हो। तो ऐसे सिद्ध हठ योगियों के लिए ऐसी कुटिया का वर्णन बताया गया है। तो ये हो गई हठ योगी की कुटिया। ठीक है। अब इसमें इसके अंदर बाधक और साधक तत्व ये अगले दिन पढ़ाए जाएंगे। हठ सिद्धि के लक्षण थोड़ा देख। हठ सिद्धि के लक्षण क्या बताए गए हैं? हठ योग शारीरिक दृढ़ता यानी कि मजबूती, शारीरिक में आसनों के द्वारा दृढ़ता आती है। शोधन करके शरीर के मलों का नाश करके शरीर को निर्मल कोमल बनाया जाता है। प्राण शक्ति नियंत्रित होती है जिसमें आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। और जो लक्षण बताए गए हैं वह है, इसके अंदर मिलता है मेरे ख्याल से ये जो है मिलता है दूसरे अध्याय में, इसके सिद्धि के लक्षण मिलते हैं। इसमें मिलता है 70 पेज में मिलता है दूसरे अध्याय में। ये 78वां श्लोक है इसका। वपु क्रस्तस्यम वदने प्रसन्नता नाद स्फुष्टम नयने सुर्मिले आरोग्य विंध्योजयाग्नि उदनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। तो ये क्या है? ये हठ सिद्धि के लक्षण है। शरीर में हल्कापन, मुख पे प्रसन्नता, स्वर में सोडस्वता, नैनों में तेजस्वता, रोग का अभाव, बिंदु यानी आज्ञा चक्र से वो स्राव उत्पन्न होने वाला, जठराग्नि प्रदीप्त नाड़ियों की विशुद्धता, सब हठ सिद्धि के लक्षण है। समझ में कहाँ होगा, आसानी से समझते हैं। मुखमंडल पे प्रसन्नता हो तो हठ योगी का ये है ना, इसमें है कि व्रपु क्रस्तस्यम वदने प्रसन्नता, यानी कि शरीर जो है ना पतला होना चाहिए, को ज़्यादा खाना चाहिए। जैसा हमने आयुर्वेद में बताया था ना कि राजाओं की तरह खाना चाहिए। 10, 11, 12 बजे तक आप जितना खा सकते हो खाओ, दोपहर में भी खाओ, शाम को हल्का, बिल्कुल हल्का। ठीक, 7, 8 बजे आप दिन में खा लो ना, जैसे रात की आदतें बनी हुई ना, दिन में पूरा खाओ, जितना खाया जा सकता हो खाओ। सुबह को नाश्ता कर लो बढ़िया ढंग से। तो नाश्ते में अच्छा खाना पीना होना चाहिए, अन्यथा शरीर ना तो शरीर ज़्यादा पतला हो ना मोटा, एक मीडियम होना चाहिए शरीर, योगी का शरीर जो है। ठीक है। मुख पे प्रसन्नता के भाव हो, मुखमंडल पे प्रसन्नता हो और दूर करनी चाहिए। क्रोध, अहंकार, गुस्सा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके। उसमें आएगा ना, अभी आप पढ़ोगे देवासुर संपदा, आसुरी संपदा, तो सोचोगे जैसे उसमें लिखा ना गीता में टॉपिक लास्ट में कि ये क्या है, अरे ये क्या चीज़ है? देवासुर संपदा, असुरी संपत्ति, क्या है ये? तो ये क्या है? ये देवताओं के गुण है, इतने लंबे पूरी लिस्ट बनी हुई है। देवासुर संपदा में है कि उनके गुणों की लिस्ट है। गुण क्या है? दया है, तो सत्य, शुद्ध निर्मल बुद्धि, दान करना, दमन करना, इंद्रियों का दमन, कि कुछ पसंद आ रहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, इंद्रियों का दमन। तप, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य उत्पन्न करना, सोच, सुचिता, स्वच्छता का अभाव, शत्रुता का भाव न करें, अद्रोह, नातिमाना, अभिमान या अहंकार ना हो। बहुत लंबी लिस्ट है कि ये। अहिंसा,
आर्जवनम सरलता, तप, स्वाध्याय, यज्ञ, दमन करना, दान करना, ज्ञान, योग, बुद्धि, सत्य, भय का भाव। ये क्या है? ये है देवासुर संपदा, देवासुर संपत्ति कह लो इसे चाहे। और असुरी संपदा क्या है? दम्भ यानी मैं, अहंकार, देखो 4-5 है। दर्प यानी घमंड, अभिमान आप समझ ही लोगे, क्रोध आप समझ ही लोगे, पारुष्य कठोरता, अज्ञान आप समझ लोगे। 1 2 3 4 5 6 बस। कि और इनमें से अगर एक आ जाए तो बेड़ा गर्क भाई। असुरों की आप एक चीज ले लो, अहंकार कर लो। अरे मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास पैसा है, वह बहुत है, इतना ही। एक अहंकार हो गया, बहुत घमंड आ गया किसी भी चीज का। हम तो ये है, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम संडे में क्यों पढ़ाएंगे, हमें कौन सा कोई तनख्वाह या पैसा दे रहा है जो हम संडे में यहाँ झकमारे खामों का, हम तो नहीं पढ़ाने के। हम तो जो है अब हमारे से तो ज़्यादा पढ़े लिखे आप लोगों, हम तो गांव के, छोटा सा गांव है, उसके रहने वाले व्यक्ति, थोड़ा बहुत ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। तो सोचा चलो एक दिन 1 घंटा आपके साथ और जो है अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के भी कुछ डिमांड थी कि सर मैसेज कहीं ना कहीं से मिले जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, उनको डेली पढ़ा रहे हो, हमें एक दिन भी नहीं पढ़ा रहे, हमारे से क्या गलती होगी, चलो तुम भी पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे हमारे अंदर अहंकार भाव कब आते हैं? जब हम सोचने लगते हैं कि मैं ये हूं। अरे अगर मैं हूं ना तो मैं उसकी कृपा से हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो उसकी कृपा है, वरना तो कब जो है ये जीवनी शक्ति ले लेगा वापस, और उसके बाद जीव आत्मा परमात्मा में लीन होगी या कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं है। तो मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं उससे चल रहा हूँ, उस एक परम शक्ति से मैं चल रहा हूँ। तो ऐसा मुझे मन में मानना चाहिए। तो ये अभिमान घमंड जो है ना, जब तक ही रहते हैं जब तक मैं हूँ। जब मैं खत्म हो जाता, जब वो है, तो फिर घमंड अहंकार खत्म हो जाता। फिर आप सब योगा टीचर हैं, आधे से ज़्यादा तो टीचर हैं, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, जैसे सुरेंद्र है, सुमित है, ये दिल्ली में जो है, दिल्ली जैसे ये सब जो है, जितने दिल्ली वाले बच्चे, ज़्यादातर आप टीचर हो। तो मैं घमंड काहेगा करूँ भाई, मैं तो टीचरों को पढ़ा रहा हूँ, ये प्रभु कृपा है, तो मुझे तो इस बात से अहंकार नहीं होता। फिर तो अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभिमान नहीं होना चाहिए किसी चीज का, मान अभिमान, मैं तो ये हूं, ठीक है। कठोरता नहीं होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है ये मतलब मैं थोड़ा सा चैप्टर उसमें ले गए थे हम गीता में, ये आपके कोर्स में है, ये भी आपका क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी आपके कोर्स में जो है। तो ये आपको समझ आ गया कि देवासुर संपदा और असुरी संपदा क्या है, संपत्ति है ये उनकी देवताओं की। आपके अंदर दया आ गई, वही बहुत है। इसीलिए देवताओं के इतने लंबे गुण हैं कि भाई कोई एक ले लो आप, ठीक है। स्वाध्याय आ गया आपको, उसी से ज्ञान हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये देवताओं के गुण हैं और वो असुरों के गुण हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि शरीर पतला हो, मुखमंडल में प्रसन्नता हो, नाद सुनाई देने वाली ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती हो, नेत्र निर्मल हो, दृष्टि में तेज हो, ठीक है, मन में किसी प्रकार की कोई विकृति ना हो, जठराग्नि प्रदीप्त हो, सप्त धातुएं सम हो। सप्त धातुएं कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो सब सही अनुपात में हो, नाड़ियां शुद्ध हो, एकाग्रता में ध्यान की सरलता से साधना की प्रकाष्ठा में पहुंचने के लिए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेने में सक्षमता हो, ठीक है, वाणी निर्मल मधुर हो। तो ये हठ सिद्धि के लक्षण है, ठीक। तो ये हुआ आपका लगभग हठ योग की जो पहली यूनिट है, लगभग वो पूरी होगी। इसमें कुछ रह गया, आगे बाधक तत्व साधक तत्व है, कभी दोबारा अवसर लगेगा तो बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए आपको आ जाता कि आधुनिक युग में हठ योग की उपयोगिता, आता है एक प्रश्न ऐसा, हठ योग की विशेषताएं बताइए, या आधुनिक युग में हठ योग पर प्रकाश डालिए, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता। तो आप उसमें लिख सकते हैं
कि हठ योग की साधना जो है राजयोग की प्राप्ति के लिए है, और इससे हम जो है आधुनिक युग में उसमें थोड़े हेडिंग से इस तरह से लिख सकते हैं स्वास्थ्य संरक्षण में, कि भाई स्वस्थ होगा शरीर तो फिर फायदेमंद होगा, क्योंकि जो आसन है वे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। या जो षटकर्म है, षटकर्म शोधन का काम करेंगे, तो बहुत आसानी से हम जटिल से जटिल रोगों को ठीक कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य संरक्षण में इसका लाभ है, रोग मुक्ति में इसका लाभ है, बहुत हम जटिल रोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है। और व्यक्तित्व विकास में, चेतना की जागृति में, और जीविकापार्जन में, जैसे मैं बता रहा था कि दिल्ली में सब पैसा कमा रहे हैं, तो हम इसमें जो है अपनी जीविका जो है भी, इससे हम जो है अपनी जीविका भी चला सकते हैं, आजीविका भी हम इससे चला सकते हैं। तो जीविकापार्जन में भी हम इसका विशेष, और देश विदेशों में जो है इसका वो है, तो उससे भी हम जो है अच्छा वो ले सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक विकास में भी हम इसका लाभ हठ योग का ले सकते हैं। तो इसके आधुनिक युग में हम इसके लाभ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, इतनी देर मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए।